आज मैं एक इतिहासों से ही संबंधित डॉक्टर अंबेडकर जी की दृष्टि में मुस्लिम कट्टरवाद यह विषय लेके आया हूँ। आइए मित्रों, आज हम कार्यक्रम सब शुरू करते हैं। मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसे कि हमने आज ये टॉपिक शुरू किए हैं, इसके पीछे एक रीजन है और रीजन मित्रों यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लिखित जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के आधार पे ही हमारा यह कार्यक्रम शुरू होगा और ये अनगिनत कई भागों में चलेगा। और इस कार्यक्रम का हमें शुरू करने का एक मुख्य कारण ये है कि हमें उस सत्यता को जो भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में पुस्तक में लिखे हुए थे और बड़े ही एक महत्वपूर्ण विषय है, तो उसी से संबंधित हम ये कार्यक्रम चलाएंगे। जो ये कार्यक्रम अनगिनत भागों में चलेगा और कई कई सप्ताह तक रहेगा। ये हमारा यह मकसद इसलिए एक महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में जो एक तथाकथित दलितवादी संगठन के माध्यम से जो चलाया जा रहा है और दलितवादी जो राजनीतिक दल है हमारे देश में जिस तरह की एक मानसिकता फैलाते हैं और समाज को एक विभाजन करने वाली एक परिकल्पना एक रचते हैं, और खास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में एक तरफ में तो ये राजनीतिक सत्ता के लिए ये राजनीतिक सत्ता के भूखे लोग एक तरफ में तो समाज को जो है कि दलित समाज के विषय में थोड़ा कुछ अनर्गल भी बातें करते हैं, और दूसरे जो स्वर्ण समाज है उस स्वर्ण समाज के प्रति घृणा, नफरत और अनगिनत जो एक वाणी से के माध्यम से हिंसात्मक एक अपना उनकी जो कार्यशैली रहता है। और उसी का परिणाम ये है कि हमारे स्वर्ण समाज भी एक जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी एक गलत की दृष्टि से देखते भी हैं। और मित्रों, यह एक कारण हमारे देश की राजनीतिक सत्ता की वजह से है। वास्तविकता में हमारे देश की जो राजनीतिक सत्ता है, जो दलितवादी जो लोग हैं, वो जो राजनीति करते हैं दलितों समाज की, कहते हैं कि हम दलित समाज की हम बेटी है या बेटा है या फलाना ढिमका, जो भी ये लोग जो प्रचार करते हैं, तो मित्रों इनकी मूल ये लोग करते क्या है। तो मित्रों, एक मैं साजिश का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मित्रों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो पुस्तकें हैं उनमें से इन दलितवादी राजनीतिक दलों ने अपने मतलब का हित के लिए जो इनको राजनीतिक सत्ता का भूख का जो भोजन दिला सकता है, उन्हीं शब्दों को ये लोग उनके पुस्तक से निकाल लिए। और जो राष्ट्र हित में, समाज हित में, राष्ट्र की एकता अखंडता के विषय में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो वाक्य वो अपने पुस्तकों में लिखे हैं, उसको ये लोग दबा दिए, छोड़ दिए। वो इसलिए मित्रों कि यदि उनके उन सब विचारों को अगर ये लोग सार्वजनिक करते हैं तो इनकी फिर जातिवादी राजनीतिक की दुकानदारी बंद हो जाए। लेकिन मित्रों, इन लोगों की राजनीतिक सत्ता भूख की वजह से हमारे समाज में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में जितनी गलत जो बातें चली है, नफरत की जो एक कारवा भी बनाया गया, घृणा एक तरफ से समाज में, एक तरफ की समाज में उनको बाबा साहब कहते हैं और दूसरी तरफ की जो समाज है वो उसके तरफ में घृणा का जो एक माहौल बन गया, ये कोई उनके बनाए नहीं है मित्रों। कुछ जो राजनीतिक सत्ता के जो ये लोग लोभी हैं, इनकी द्वारा बनाया गया है। तो मित्रों, हम इस संक्षेप में जो तथ्य के साथ में हम इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे और ये कई भागों में रहेगा। तो हमारा कार्यक्रम में शुरू करने का यह मूल उद्देश्य है
कि हम उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को हम समाज में सार्वजनिक हम करना चाहते हैं और उन्हीं की लिखे हुए पुस्तकों के माध्यम से और हम पेज संख्या भी रखते हुए और उनके शब्दों को हम रखेंगे, उसमें हमारा कोई मिलावट, कोई अपना शब्द नहीं रहेगा और हमारा संपूर्णतः जो कार्यक्रम रहेगा वो हूबहू जैसे उनकी पुस्तक में है, बिल्कुल हूबहू हम वही चीज हम रखेंगे। और इस सत्यता को हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक जाए और समाज में जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति एक समाज में घृणा की तरह जो माहौल बनाया गया, उनको गलत उनका चरित्र दिया गया, ये उस चीजों को जो है कि हमारा समाज उसमें जरूर, हमें यह उम्मीद है कि इस विषय पे भी विचार करे कि वास्तव में भीमराव अंबेडकर जी की जो दृष्टि थी, जो हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुत्वता, वो एक अलग परिभाषा है। वो आज के वर्तमान की जातिवादी राजनीतिक दलों की जो छवि जो दिखाते हैं वो गलत है, वो इनकी सत्ता के भूख के लिए है। तो मित्रों, हम इसी एक छोटा सा एक संदेश के माध्यम से हम अपना कार्यक्रम कई भागों में हम शुरू करेंगे और अगला वीडियो में हम इसी से संबंधित प्रथम भाग लेके आएंगे। आज का हमारा यह वीडियो बनाने का एक परिचय है और हम इस टॉपिक को हम लेकर के हम शुरू करेंगे समाज में जागरूकता हेतु और समाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की छवि को जो धूमिल किया गया है उसको स्वस्थ करने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः मैं इस भाग को प्रथम भाग लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।